हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, लेकिन जिस तरीके की रैली बाजार में रही थी तो थोड़ा सा सुस्ती आज जरूर देखने को मिल रही है। 24,329 पे खुला, 24,338 का हाई लगाने के बाद 24,240 का आज का इंट्राडे लो देखने को मिला है। हालांकि वहां से अच्छी रिकवरी है और अभी 24,290 का स्तर देखने को मिल रहा है। करीब 32 अंक नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। 1,025 शेयर ऐसे हैं इस समय एनएसई पर जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन दबदबा है गिरने वाले शेयरों का। 1,571 शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। थीम क्या चल रही है? थीम चल रही है रेलवे की, थीम चल रही है डिफेंस की। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि अप मूव बना हुआ है और आज भी रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी है। लेकिन ये तेज़ी जो है वो डराती भी है कि किन लेवल्स पे एग्जिट किया जाए और जो लोग करंट लेवल पे एंट्री ले रहे हैं उनके लिए क्या अभी भी मुनाफा कमाने की गुंजाइश है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान अरुण केजरीवाल जी को। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट की तारीख का ऐलान हो गया है, 23 तारीख को बजट आएगा और काफ़ी शानदार मूव जो है बजट से जुड़ी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। आपकी राय अभी बजट तक पे बाजार पे क्या देखने को मिल रही है सर? मुझे मुझे ये लगता है कि बाजार में कुछ न कुछ करेक्शन बजट के पहले आना आवश्यक है। ये दो तरीके से आ सकता है। एक, पूरा बाजार में एक मुनाफा वसूली, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। दूसरा, सेक्टर रोटेशन चालू हो, कुछ सेक्टर ऊपर जाए, कुछ सेक्टर नीचे आए। उदाहरण के तौर पर आज रेलवे डिफेंस का नंबर है ऊपर जाने में। आईटी क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है। पिछले सप्ताह के जो दिग्गज सेक्टर थे वो आईटी था। तो इस तरीके से सेक्टर रोटेशन हो, बाजार कहीं नहीं जाए और बजट के बाद जो सप्ताह है काफी अहम होगा। 23 तारीख को बजट, 25 तारीख को एक्सपायरी। 3 दिन के अंदर में जो एक घमासान युद्ध बाजार में देखने को मिल सकता है। तेजी मंदी जी दोनों पर ध्यान रखने वालों को मौका मिल सकता है पैसा कमाने का। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई बड़ी संख्या में कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही सवालों की झड़ी लग गई है और संजय रतोजा जी का सवाल ले लेते हैं सबसे पहले। कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून संजय जी। कह रहे हैं मेरे पास एसजेवीएन के 100 शेयर हैं, 128 के रेट पर इन्होंने लिए हुए हैं और आपकी राय के आधार पर मैं होल्ड या सेल कर सकता हूं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है ध्रुवा हवलदार जी का और कह रहे हैं कि इरिडा में क्या प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करना चाहिए। तो दोनों पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि वॉल्यूम बढ़ता हुआ, रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे सवाल आते हैं एसजेवीएन और इरिडा को लेकर के। अभी 143 के आसपास सर एसजेवीएन का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी खरीद 128 की है, तो यहाँ पर करीब 17-18 रुपये पर शेयर इनको मिल रहे हैं। और दूसरा जो इनका सवाल है इरिडा को लेकर के, वहाँ पे कहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, इरिडा ने न्यू हाई बनाया है और अपने लाइफ टाइम उच्चतम स्तर पर चल रहा है। कंपनी के जो सीएमडी है उन्होंने दरख्वास्त की है सरकार से कि उन्होंने ग्रोथ कैपिटल चाहिए, उन्हें और पैसा चाहिए। अगर इसमें फ्रेश फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है तो ये तय है कि जो मौजूदा लेवल है, जब भी इशू आती है, प्राइस उस मौजूदा स्तर से कुछ न कुछ नीचे आएगी। जी तो अनाउंसमेंट होते ही इसके अंदर में एक दबाव बनेगा क्योंकि एक फ्रेश इक्विटी आएगी। और ये ध्यान में रखिए, पिछली बार जब इसने पैसा जुटाया था बाजार से और पहली बार लिस्ट हुई थी तो 32 रुपए के भाव में ये शेयर आया था। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से प्रॉफिट अगर आपको बनता है अच्छा खासा, न्यू लाइफ टाइम हाई पर है, थोड़ा सा प्रॉफिट अवश्य बुक कीजिए क्योंकि शायद जब भी ये फ्रेश इश्यू का अनाउंसमेंट आएगा जी बाजार में कुछ न कुछ करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक। और जहां तक एसजेवीएन? एसजेवीएन का सवाल जहां जी तक एसजेवीएन का सवाल है, शेयर इनमें इनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आज सेक्टर रोटेशन के तहत इस ये सब शेयरों में एक तेजी देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन काफी तेज हो चुके हैं, ऊंचले स्तर पर हैं। कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, बेहतर समय ये शेयर या और शेयर लेने का आपको अवश्य मिलेगा। जी।
चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई यहाँ पर एसजेवीएन के ऊपर और इरिडा के ऊपर। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आकाश जी का सवाल ले लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण सवाल है आज की इस रैली को देखते हुए, हालांकि बजट में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं सर, रेलवे स्टॉक्स में बाय करना चाहता था, लेकिन एक्सपर्ट ने बोला कि डिप का वेट करो, डिप का वेट करो। डिप पे बाई करना था, अब मैं नहीं कर पाया और सारे के सारे शेयर भाग गए हैं। अभी भी क्या बाई कर सकते हैं इरकॉन और आरवीएनएल? ये सर लोगों को जिस तरह की वैल्यूएशन थी, बहुत लोगों को लगा था काफ़ी चल चुके हैं शेयर, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एक बार नीचे आए तब ले। लेकिन क्या मूव देखने को मिला है सभी रेलवे शेयरों में? फ्राइडे को शानदार तेजी, आज मंडे है, मंडे को भी काफ़ी तेज खुले हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी खबरें भी हैं, वो हम बजट में भी डिस्कस करेंगे। और बजट की अनाउंसमेंट के साथ साथ यहाँ पर रफ्तार और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेश एंट्री के लिए जगह है क्या सर? तो चार्ट के हिसाब से आरवीएनएल में या इरकॉन में फ्रेश जगह नहीं दिख रही, क्योंकि अपन ने निचले स्तर देख लिए हैं। इस स्तर में किसी को रेकमेंड करने को बोलना थोड़ा सा डर लगता है। अगर आपने रेलवे को लेकर जो अनाउंसमेंट आया है, जो सरकार रेलवे सेक्टर के ऊपर जो आउटले जो उन्होंने घोषित किया है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रेलवे के ऊपर में जो सरकार की एम्फेसिस है, जिस हिसाब से वो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो सब बरकरार है, कहीं पर भी तकलीफ नहीं है। लेकिन मौजूदा पीई, मौजूदा वैल्यूएशन पे किसी को राय देना कि आप आरवीएनएल या इरकॉन या रेलवे स्टॉक में निवेश करो, खतरे से खाली नहीं है मेरे ख्याल से। अवश्य, क्योंकि आपके पास में एक न्यू हाई बन चुके हैं। कहीं पर भी ये जो दूसरे दिन की लगातार चाल है, 3 दिन के बाद अक्सर प्राय करके सभी शेयर कुछ ठंडे हो जाते हैं। उस डिप में अगर आप निवेश करते हो तो आपके पास में सेफ्टी फैक्टर बढ़ जाता है। जी, ये राय है सर। देखिए, आप बिल्कुल पीक पर कभी भी बेच नहीं पाएंगे, और खाली भाव देख करके कि मुझसे मिस हो गया ऐसा मत कहिए, क्योंकि इस तरह की रैली के बाद हो सकता है यहाँ से भी 10% चल जाए। लेकिन इस बात की भी संभावना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, जोखिम और रिटर्न का जो अभी औसत है, वो जोखिम की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कोई भी विशेषज्ञ आपको यही सलाह देंगे कि अभी रुक जाइए, अगर आता है नीचे तो दोबारा एंट्री लीजिएगा, या फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि रेलवे शेयरों में ही मुनाफा कमाया जाए। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बजट की थीम्स हैं, चुन चुन के का हमारा सेगमेंट है, तो वहाँ पर भी आप नज़र बना करके चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी को नमस्कार। सर विपुल जी नमस्कार सर, क्या हाल है जी? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं अजय जी आप? फिरोजपुर पंजाब से सर। अब तो पक्का हो गया रिश्ता। अब तो पक्का हो गया, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अक्सर जो है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। जी जी जी, बताइए आज का सवाल है सर। सर मेरे पास ना मैन इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, 510 शेयर हैं एट अच्छा। द रेट ऑफ 466। 466 कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी 2-3 महीने कर सकता हूँ मैं। 2-3 टारगेट महीने? पूछना है, चार्ट देख के। अरुण जी से रिक्वेस्ट है, चार्ट देख के टारगेट बता देना मेरे को। अच्छा, चार्ट देख करके टारगेट जानना चाह रहे हैं। 20 रुपये पर शेयर का, 22 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर अभी फिलहाल मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी 2-3 महीने और होल्ड कर सकते हैं। किस लक्ष्य के लिए इनको बने रहना चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं। एक महीने में शानदार रैली, 28-29% ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से और कितना अपसाइड देख रहे हैं सर? कहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? सर इनका सवाल मैं 2 मिनट के बाद देता हूं, जरा शेयर को खोज लेता हूं चार्ट पे और ठीक फिर है। इनको देता हूं। तब तक आप दूसरा दूसरा सवाल लेते ले लीजिए। चले। मान इंडस्ट्रीज के ऊपर इनका प्रश्न है, और इस बीच रजत जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। रजत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार रजत जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप फरीदाबाद से बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बोरोसिल रिन्यूएबल के 66 शेयर है, 556 के रेट पर। 556 के रेट पर आपने लिए हुए हैं आज बोरोसिल पे, और भी 556, 556। हाँ जी। हाँ 556 ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 556 पे लिए हुए हैं, और अभी आपको 30-32 रुपये का नुकसान यहाँ पर होता हुआ 522 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1-1.25% की मजबूती आज ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद से दूर है सर। बोरोसिल रिन्यूएबल अभी अगर देखें, पिछले 1 महीने में करीब 6% का रिटर्न रहा है, पिछले 6 महीने में 12% का रिटर्न, और साल भर में कोई खास रैली यहाँ पर देखने को मिली नहीं है। अब नुकसान में है, क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करके दूसरी जगह जाना चाहिए?
या फिर अब बने रहना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी बोरोसिल रिन्यूएबल पर? उससे पहले मान इंडस्ट्रीज पे मैं जवाब दे देता हूं। जी जी फिलहाल बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कि शेयर कुछ करेक्शन में है, नीचे कुछ जाने की गुंजाइश है। टारगेट जो है शेयर का लगभग 490 495 के आसपास का बनता है। जी उस समय तक होल्ड कीजिए, आपको ये प्रॉफिट वहां पर मिलेगा। ठीक। अब आ जाते हैं आपके बोरोसिल बोरोसिल रिन्यूएबल के ऊपर इनका प्रश्न आया हुआ है और लॉस में है सर ये अभी। मिला सर आपको? एक सेकंड सर, एक जी सेकंड। आजकल शेयर जब कंपनी को डिवाइड कर देती है तो चार्ट के ऊपर में अलग अलग नाम आते हैं जी जिसको जी जी। एक सेकंड। आज करीब 3 सवा 3% ऊपर है और पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर एकदम से तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। जरा एक बार के लिए अगर आप इंट्राडे चार्ट दिखाएं तो पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़त आई है। 3.5% की मजबूती अब देखने को मिल रही है। 522 पे था जब अभी इनका सवाल था और अब 534 हो गया है। तो इनका जो नुकसान था वो थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पर। हो सकता है कोई खबर भी आने वाली हो जिसकी वजह से ये मोमेंटम में आता हुआ शेयर ये दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रभुदास लीलाधर की तरफ से 567 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हाँ सर, मिला क्या सर आपको? सर अगर आप देखें तो ये जो शेयर जो फरवरी के समय जब बाजार ने एक टॉप बनाया था, उस समय इसका हाई 660-65 के आसपास गया था। उस समय से अब तक शेयर एक साइडवेज डाउनवर्ड मूव में चल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि शेयर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है, धीरे धीरे चाल है। इसने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को भी क्रॉस किया है और आज का जो एक मूव है शायद इसके बाद इसमें कुछ तेजी की रफ्तार शेयर पकड़े। क्योंकि आप निवेशित रहिए, आपको जल्दी इसमें 600 रुपए के आसपास का, पौने 600 रुपए के बीच का एक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। निवेशित रहिए सर, आपके लिए फिलहाल ये सलाह है। आपको लक्ष्य जो है ऊपर की तरफ भी देखने को मिलेंगे। इस बीच आदर्श पांडे जी ने मनी9 को 450 रुपये की राशि जो है वो भेजी है। धन्यवाद आदर्श जी आपका। करें नमस्कार सर। अदानी पावर के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 741 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि क्या और ज़्यादा ऐड करना चाहिए यहाँ पर, और एल&टी का क्या कुछ लक्ष्य निकल करके हो सकता है, ये भी जानना चाह रहे हैं। तो पहले जरा अदानी पावर पे ही बात कर लेते हैं। इन्होंने 741 पे अदानी के शेयर खरीदे हुए हैं पावर के, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे 696। तो नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। आज भी 2.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? अदानी पावर पे नुकसान में है ये। सर एवरेज के आसपास शेयर आया है और उम्मीद ये जतानी चाहिए कि अगले 2-3 दिन में ये एवरेज पे सपोर्ट लेकर कहीं ना कहीं शेयर वापस अपनी जो चाल है ऊपर की तरफ शुरू करेगा। तो लॉस आपको अवश्य 50 रुपए के आसपास का हो रहा है। कुछ समय होल्ड कीजिए, इंप्रूवमेंट आने की आवश्यकता या संभावना है, तब तक होल्ड कीजिए। दूसरा शेयर कौन सा कहा था आपने? एल&टी को ये जानना ही चाह रहे थे कि क्या यहाँ पर लक्ष्य हो सकते हैं एल&टी को लेकर के। लार्सन टुब्रो अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, स्पेसिफिक टारगेट जानना चाह रहे हैं क्या हो सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो देखिए, लार्सन एक साइडवेज मूव में है। कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन कुछ दिख नहीं रहा। ट्रेडिंग है, जब तक चार्ट कुछ बताती नहीं डायरेक्शन का। मेरे ख्याल से ये 100 रुपए 125 रुपए के सीमित दायरे में ही घूमता रहेगा। कुछ न कुछ डायरेक्शन चाहिए, लेकिन एक सपोर्ट के तौर पर ये कह सकता हूं कि 3525 3530 के आसपास ये शेयर में अवश्य सपोर्ट है। उसके नीचे जाते हुए अभी फिलहाल नहीं लग रहा। चलिए ठीक है। सिमरन कौर जी का सवाल ले लेते हैं। सिमरन जी कह रही हैं नमस्ते सर। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं अरुण सर ने जुपिटर वैगन लेने को बोला था, इसमें मेरा 30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है सर। सर को थैंक यू।
तो धन्यवाद आया है सिमरन कौर जी की तरफ से अरुण सर आपके लिए। और साथ ही इनका सवाल जो है वो केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर के है, जो कि इन्होंने 425 शेयर लिए हुए हैं 2066 रुपये के भाव पर। कह रही हैं क्या मुझे लॉस बुक करके किसी और स्टॉक में जाना चाहिए, बजट तक का ही व्यू है। तो बजट तक का नज़रिया है, तो यानी 15-20 दिन के लिए ये जानना ही चाह रही हैं क्या यहाँ से निकल के कहीं और निवेश करना इनके लिए सही रहेगा। अभी इनकी खरीद से थोड़ा सा नीचे आ गया है, 1834 के आसपास से शेयर ट्रेड करता हुआ, और जो इनकी खरीद है वो 2066 की है। तो 200 रुपये पर शेयर का नुकसान है सर इनको। सर ये सिमरन जी को एक थोड़ी सी मैं सीख दूंगा, कभी भी शेयर उछले स्तर पर ना लें। उस भाव पर हमेशा घबराहट होती है। और एक अंग्रेजी में एक शब्द है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज ये शेयर नहीं खरीदा तो मुझे शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसका जो हाई बना है 2109 रुपए का है और आपने 2066 में खरीदा है, इसलिए आपको इसमें जो कहते हैं कि फिलहाल लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से इस कंपनी में कुछ स्टॉक स्प्लिट की बात है, जिससे कि ये शेयर मेरे ख्याल से इसमें है या इसकी एक दूसरी कंपनी में है। 1 मिनट में आपको बताता हूं जी। नहीं, इसने बोनस दिया था। ये स्टॉक स्प्लिट हो रहा है 18 जुलाई को, जब आपको एक शेयर के बदले में आपके 2 शेयर हो जाएंगे। 10 रुपए फेस वैल्यू के बदले में 5 रुपए। मेरे ख्याल से ये जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, इसके बाद इसमें कुछ मूवमेंट आएगा, क्योंकि शेयर कुछ सस्ता लगेगा 900 रुपए के भाव में। तो कुछ समय होल्ड कीजिए, आपका भाव जो है सुधरना चाहिए मौजूदा स्तर से। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है अरविंद राजपूत जी की तरफ से, और इनका प्रश्न है BEML को लेकर के। और इन्होंने 37 शेयर लिए हुए हैं 5187 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि इसका रेट 6000 रुपये कब तक आ सकता है। और टीटागढ़ में इन्होंने 1825 के प्राइस पर 18 शेयर ले रखे हैं, और इस पर कोई व्यू अगर आप दिला देते तो अच्छा रहता। तो बिल्कुल व्यू आपको मिलेगा। एक रक्षा और रेलवे, इन दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, और इन दोनों ही क्षेत्रों में ये निवेशित भी हैं। BEML की अगर हम बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 5227 रुपये के आसपास चलता हुआ, और इनकी खरीद 5187 की है। और इन्होंने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो 6000 रुपये का है। तो ऑलरेडी अच्छी रैली आ चुकी है BEML में, क्या और ज़्यादा अपसाइड, और ये क्या 6000 तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, टीटागढ़ रेलवे के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी टीटागढ़ रेल में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं सर। देखिए, भारत अर्थ मूवर, इन्होंने शेयर एकदम उछले स्तर पे लिया। इनका जो कहते हैं टाइमिंग अच्छी रह गई कि कल एक शानदार रैली इसमें फ्राइडे को, शुक्रवार को बाजार में मिली, जिसके कारण ये शेयर पॉजिटिव में है। नहीं तो शायद ये कुछ नेगेटिव होता। सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ज्यादा दिलचस्पी छोटे निवेशकों की है, जिसके कारण एक बहुत बड़ा मूवमेंट शेयर बाजार में देखा जा रहा है। ये बाजार से विपरीत है, और थोड़ा सा अब जो बोलते हैं ना, चेतावनी या कॉशियस होने की दरकार है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र कुछ अलग चाल पे जा रहा है। शायद बजट में जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आए कि भाई सरकार ये कंपनियों में अपने हिस्सेदारी बेचेगी, तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट बाजार पर आ सकता है, क्योंकि पैसा जुटाने का ये एक बहुत बड़ा तरीका होगा। अगर आप टीटागढ़ वैगन की बात करें तो सर इसमें भी प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है बाकी रेलवे शेयरों के तहत। अब ऐसा लग रहा है कि शेयर एक साइडवेज मूव में है, उछले स्तर पर कुछ अपनी जो कहते हैं बेस बनाने के चेष्टा में है। नया मूव आने में 2-4 दिन समय लग सकता है। अगर आपको ऑलरेडी अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है तो आप कुछ अपनी जो शेयर हैं उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जोखिम लेना चाहते हैं और आपका जो कहते हैं किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगकर इसमें ट्रेड कीजिए।
चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। इस बीच सूर्य कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं वर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बहुत सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ सर, यूपी सुल्तानपुर। ओह, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी जगह से आप बोल रहे हैं। क्या करते हैं सुल्तानपुर में आप? अरे सर, पहले बैंक में था, फिर आप रिटायर हो गया हूँ। अच्छा, और अब अच्छा। आपका यही प्रोग्राम मनी नाइन देख के और अपना थोड़ा टाइम पास करता हूँ, कुछ थोड़ा सा खरीद बेच कर लेता हूँ अरे सर, आप बहुत लोगों अच्छी की बात मदद है। से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप थोड़े थोड़े पैसे लगा करके जो है अपने आप को एंगेज रखे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? ठीक है सर। सर, ये बीएससी का 20 शेयर खरीदा था हमने 2690 के रेट पर। बीएससी का? जी जी अच्छा, 2690 पे आपने लिया हुआ है। और नजरिया क्या है? जी। 1 साल का नजरिया था सर, लेकिन अभी तो काफी नीचे चला गया है। तो इसी थोड़ा पे सा- जरा केजरीवाल साहब को भी नमस्कार, उनका व्यू जानना चाहता हूँ, क्या करें सर। चलिए ठीक है, केजरीवाल जी ने आपके नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। और निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको नुकसान अभी ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि आपने करीब करीब 2700 के भाव पर लिया हुआ है और 2400 के जी आसपास सर, चल जी रहा है। सर। 300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। पिछले एक महीने में 10% ये शेयर करेक्ट हुआ है। बीएससी के ऊपर क्या राय है सर? काफ़ी थोड़ा ऊपर जा कर के इन्होंने खरीदारी कर ली है। पिछले एक साल में 244% ये शेयर चला है, लेकिन अब थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10% का करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी राय क्या होगी सर? तो चार्ट थोड़ा सा करेक्टिव मोड में था, क्योंकि इसमें एक बड़ी चाल आई थी 2 महीने 2.5 महीने के अंदर। तो उसको एक करेक्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय, मतलब 5-7 दिन में, ये कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाकर वापस अपनी चाल बदलेगा। इन्हें इन्हें राह देखनी चाहिए। महीने भर का समय लगना चाहिए, जब ये शेयर वापस यहाँ से 200-250 रुपया इनको ऊपर मिले। लेकिन तब तक जल्दबाजी कर कर न बेचे, ये इनके लिए सलाह रहेगी। चलिए, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 1000 से ज़्यादा दर्शक जो है वो हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर, हमारे फेसबुक पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ज़्यादा हो सके तो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं लोगों को बताइए, लोगों के पास जो लिंक है वो मैसेज कीजिए अपने कलीग्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि मनी नाइन का ये परिवार जो है वो निरंतर वृद्धि करता रहे। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है जीबी रिसर्च की तरफ से। करें सर, मैं आपका शो मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली वॉच करता हूँ। थैंक यू सर। आपको अपना नाम भी लिख देना चाहिए था। और एक और रेलवे स्टॉक आ गया है, इरकॉन। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 275 के भाव पर। कह रहे हैं सेल करूं या होल्ड करूं। तो पहले तो अच्छी खासी जहां पे रैली आ चुकी है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो अवश्य आपको लगा करके रखना चाहिए। आज 6.5% ऊपर है इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर, और 327-328 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपने ले रखे हैं 275 पे, तो 100 रुपये पर शेयर का आपको मुनाफा हो रहा है। सर, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो अच्छे मुनाफे पे हैं, 100 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है, और करीब करीब कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे क्या सर इनको? तो 2 तरीके रहने चाहिए। एक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि शायद नए टेरिटरी में चला गया है। किसी को ये कहना कि आप नए टेरिटरी में हो, बेच दो, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नंबर 1। नंबर 2, अगर ये चाहें तो कुछ शेयर अपने बेच दें, प्रॉफिट बुक करें, और फिर ये शेयर नीचे आए या और कोई शेयर जो इन्हें अच्छा लगे वो ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। मुनाफा खाली कागजों में ना दिखाई दे, आपकी जेब में भी आए, उसके लिए ज़रूरी है कि चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लें, और चाहें तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लें कि इससे नीचे जाएगा तो प्रॉफिट में बुक कर लूँगा। उससे आपका मुनाफा जो है वो सुरक्षित हो जाता है एक बार के लिए। अभिनीत जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं लाजवाब विपुल जी, आप ही लाजवाब हैं, आप सभी दर्शक लाजवाब हैं। कह रहे हैं एनएचपीसी का बता दीजिए, 600 शेयर लिए हुए हैं 103 रुपये 83 पैसे के रेट पर। और कह रहे हैं अरुण सर जी का थॉट फ्लो चाहिए पैसा कमाने के लिए। और इसके अलावा इन्होंने टीटागढ़ के शेयर, टीटागढ़ पर भी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एनएचपीसी बहुत थका रहा है सर। लोग जो है अब 100, 101 इसी के इर्द गिर्द चलता रहे, 104 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। क्या लगता है आपको, ये कब जो है दायरा इसका टूटता हुआ दिखाई देगा?
तो देखिए, एक डबल टॉप बनाया था शेयर ने, और उस समय इसका भाव था 118। तो अ, शेयर का पैटर्न अच्छा है, संकेत दे रहा है कि ये ऊपर जाना चाहता है। 118 को क्रॉस करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, लेकिन 118 को पहुंचने में बहुत इसे मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि इसमें 100 103 के बीच में कई लोग घुसे हैं, हर लेवल पर इसमें एक बिकवाली का दौर देखने को मिलेगा। तो समय लग सकता है, लेकिन इसका जो एक टारगेट है 116 118 को पार करने पर ही इसमें नई तेजी बनेगी। बेशक ये कह सकते हैं कि 110 112 तक तो ये शेयर आपको मौजूदा स्तर में धीरे धीरे दिखा सकता है। हो चलिए सकता है बजट के पहले ये आपको 110 12 दिखा दे। चलिए, तो इस बीच हमारे साथ प्रीतम जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रीतम जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते प्रीतम जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। कहाँ से आपको सर? नमस्कार, केजरीवाल सर को भी नमस्कार। नमस्कार कोलकाता सर। से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोलकाता से, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा जो प्रश्न है, मैं एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर है। जी मैं 1950 के भाव से लिया है, मेरा एवरेज है अभी, जी। और 25 शेयर है। तो मैं लंबी अवधि के लिए रख सकता हूँ, तो उसमें थोड़ा राह दिखाते सर। तो चलिए, लंबी अवधि का के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या लंबी अवधि के लिए एमटार टेक्नोलॉजी रखना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईटी क्षेत्र ने काफ़ी निराशा के बाद अब बीच बीच में हम देख रहे हैं कि रैलीज आती रहती है। पिछले हफ्ते भी अच्छी रैली देखने को मिली थी। इन्होंने 1000, इनके भाव जरा एक बार दिखा दीजिए किस भाव पे इन्होंने लिए हुए थे। अभी इनको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, 2005 2006 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। एमटार टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए सर? इन्होंने 1950 के भाव पर लिए हुए हैं, तो 53-54 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा हो रहा है। पिछले एक महीने में शेयर चला भी अच्छा है, 15-16% के आसपास की रैली देखने को मिली है। लेकिन आईटी सेक्टर का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी प्ले करना चाहिए? विपुल जी, ये कंपनी आईटी क्षेत्र में नहीं है, जी। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इसके दो मुख्य वर्टिकल है जो ये काम करती है। एक, ये न्यूक्लियर पावर में कुछ कंपोनेंट्स बनाती है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जाते हैं। दूसरा, क्लीन एनर्जी के लिए ये पार्ट्स बनाती है जो ये एक्सपोर्ट करती है। तो ये एक अच्छी खासी इंजीनियरिंग कंपनी है, हैदराबाद स्थित है। और ऐसा लग रहा है चार्टिकली कि इसने जो एक इंटरमीडिएट हाई पिछले करेक्शन के बाद बनाया था, जिसका स्तर है 2200 रुपए के आसपास, इसका टारगेट 2200 रुपए के आसपास आने का है, 10-20 रुपए इधर उधर। वहां पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या ब्रेकआउट की ये राह देखेंगे, 2200 के ऊपर शेयर जाता है कि नहीं। मेरे हिसाब से 22 के आसपास, 2180 2200 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तहत इन्हें निवेशित रहना चाहिए। चलिए, इस बीच अविनाश सिंह जी कह रहे हैं, प्रणाम विपुल भैया। प्रणाम है आपको अविनाश जी। कह रहे हैं कि प्रणाम अरुण सर। कह रहे हैं बीएससी के शेयर में फंस गया हूँ, 2850 पे लिया है मई में। अभी क्या इसमें लॉस बुक करूँ, होल्ड करूँ या फिर और ऐड करूँ? सर अभी थोड़ी देर पहले बीएससी पे बात हुई है, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अगर देखेंगे तो आपको उत्तर जो है संतोषजनक मिल जाएगा। एम्पायर जी के यहाँ ने सवाल भेजा है, कह रहे हैं 1 महीने से सवाल भेज रहा हूँ और अभी तक लिया नहीं गया है। कह रहे हैं कि गेटवे डिस्ट्रिपार्क के 100 शेयर हैं 105 रुपये के भाव पर, 2 साल के लिए रखना चाहता हूं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। आपका सवाल आज ले लिया गया है सर। गेटवे डिस्ट्रिपार्क का अगर हम देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अभी इस शेयर पे अगर एक नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर 105 106 के आसपास अभी शेयर ट्रेड करता हुआ आज हम देख रहे हैं 0.25% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिल रही है, और इनकी खरीद का भाव भी 105 ही है। तो लॉन्ग टर्म का व्यू है सर गेटवे डिस्ट्रिपार्क पे, ब्रेक इवन पर ही हैं। और अगर हम इस शेयर में देखें तो पिछले 6 महीनों में कोई खास मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। 3-4% का नेगेटिव रिटर्न ही देखने को बल्कि मिला है। क्या ये शेयर ऐसा है जिसको लंबी अवधि के लिए रखा जा सके? तो चार्ट में जो अगर मैं एक भाषा बोलूं कि चार्ट में कोई मजा नहीं आ रहा, न तो ये आपको तेजी के निशान दिखा रहा है, न मंदी के दिखा रहा है।
बिल्कुल। मतलब जो बंबई की भाषा में चर्चगेट टू बोरीवली अप डाउन कर रहा है। ना आप तेजी करके पैसा कमा सकते हो, ना मंदी करके कमा सकते हो। तो जब भी 2 4 5 रुपए की आपको इसमें एक बढ़त मिले, निकल जाइए और कोई शेयर खोजिए जिसमें कुछ मूवमेंट हो। ये इस शेयर में कुछ मजा नहीं आ रहा सर, चार्ट देख के। मौका जहां मिले आप निकल जाइए, ये राय आपके लिए फिलहाल दिखर करके आती हुई। चलिए, इस बीच जो है महराज सिद्दीकी साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी जगह से हैं, नैनीताल से हैं। महराज साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, नमस्कार बहुत बहुत। जी सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नैनीताल इतनी खूबसूरत जगह से आप बोल रहे हैं। और जी सर, नैनीताल से बोल रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। और बड़े उदास से लग रहे हैं आप, क्या बात है? नहीं सर, उदास नहीं है सर, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, खूब बढ़िया बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात। क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल ये है कि सर मैंने स्नाइडर के 1200 शेयर 190 रुपए पर लिए थे सर। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपने 190 के भाव पर लिए हुए हैं? जी जी जी, 1200 शेयर है सर। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, इन्हें आगे होल्ड करूं या निकल जाऊं सर? प्रॉफिट 190 पे लिए हैं, 230 का भाव आ गया है, यानी कि करीब करीब 40 रुपए आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पर शेयर। और इस शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम, आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो 31% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है पिछले 6 महीने में। क्या सलाह रहेगी सर? 30-40 रुपए के प्रॉफिट में है, आपकी राय क्या होगी? 1 मिनट सर। SCHNEIDER। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। और अभी जो है हम देख रहे हैं कि 229-230 के आसपास भाव देखने को मिल रहा है। इन्होंने 190 पे लिए हुए हैं, 230 का भाव यहाँ पर दिखा रहा है स्नाइडर इलेक्ट्रिक शेयर पर का। और पिछले 6 महीनों में करीब 30% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अगर पूरे साल की बात करें तो करीब 45% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपको शेयर मिला क्या सर? सर शेयर अभी भी अप ट्रेंड में है। ये इनका निवेश इसमें जारी रखें। कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है। और एक करेक्शन देकर शेयर वापस ऊपर की तरफ चाल पकड़ा है। जिस हिसाब से ये इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक, ये सब में जो इन्वेस्टमेंट और केपेक्स देश में हो रहा है, इस बजट में भी इस कंपनी के लिए कुछ न कुछ फायदे की बातें आएंगी। मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, और जब भी निवेशक को थोड़ा सा बाजार में बढ़ते हुए प्राइस से डर लगे, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले तो उनका मिनिमम प्रॉफिट कैप्चर रहेगा। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच हम देख रहे हैं कि आज 2 चीज़ों पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। इंडियन ओवरसीज़ पे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। अश्विनी बरोड़ा जी ने भी पूछा है और एक सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं। नमस्ते विपुल सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। IOB इन्होंने 67 पे लिया है, कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि लॉस बुक करूं या होल्ड करूं। और अश्विनी बरोड़ा जी ने 64 पे लिया हुआ है, और दोनों को ही जो है लॉस में यहाँ पर हैं। ये अगर हमने देखा, बैंकों में थोड़ी सी सुस्ती आई है और उसी वजह से जो है ये लोग तमाम लोग लॉस पे हैं। 62 रुपये के आसपास चल रहा है, तो 5-7 रुपये का नुकसान दोनों लोगों को हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? रिकवरी आने की उम्मीद है यहाँ पर? सर चार्टिकली एक खराब स्थिति बन रही है शेयर में। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को तोड़कर शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। अभी भी डिक्लाइन जारी है, छोटा डिक्लाइन है लेकिन डिक्लाइन जारी है। 2 चीज होनी पड़ेगी, पहले डिक्लाइन बंद हो, उसके बाद शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर शेयर जाए, तब इसकी चाल बदलेगी। सबसे पहले जो ट्रिगर आ सकता है इसमें आने वाले तिमाही नतीजे, अगर उसमें कोई खास प्रदर्शन देखने को मिले तो शेयर पॉजिटिव बनेगा। अदरवाइज पिछले 4-5 महीने में पहले साइडवेज और अब नेगेटिव मूवमेंट शेयर में देखा जा रहा है। जी, इस बीच रवि कुमार जी की टिप्पणी आई है सर, और कह रहे हैं कि सर मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। धन्यवाद रवि जी इतने अच्छे शब्दों के लिए। कह रहे हैं कि मैंने अरुण सर की सलाह पर
उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल बैंक के शेयर जो है वो लिए हुए हैं 52 के भाव पर। 1200 शेयर हैं और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए सर, अब मुझे लॉस हो रहा है, मुझे क्या क्या सर क्या सलाह रहेगी। इन्होंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के शेयर, उज्जीवन फाइनेंस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और अभी फ़िलहाल थोड़े से लॉस में आ गए हैं। क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी बने रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी? अभी 44-45 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ और इनकी खरीद 52 की है, तो 5-7 रुपये का ही तो नुकसान हो रहा है आपको। तो इतनी जल्दी पैनिक नहीं करना चाहिए, बाजार में है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। पूछते हैं अरुण सर से। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी? सर, अगर आप देखें तो जहां तक माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, कुछ इसमें देश भर के कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा स्ट्रेस आया है, जहां पर कंपटीशन के तहत कई लोगों ने बहुत ज्यादा मल्टीपल लोन दे दिए। दूसरा, जब चुनाव थे तो पंजाब हरियाणा में एक मुहिम चली थी, कर्ज माफ करो। ये सब से अब वापस ये क्षेत्र उभर रहा है। आने वाले नतीजे में इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जहां तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का सवाल है, मेरे ख्याल से इस सप्ताह के एंड में 12 फरवरी को ये कंपनी एक्स डिविडेंड जाएगी, जहां पर आपको ₹1.5 मिलेगा। वो आपकी कुछ कॉस्ट को कम करेगा और आने वाले जो नतीजे हैं उसके बाद में थोड़ा सा शेयर ठीक ठाक इसमें एक इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जो दोनों कंपनी का विलय हुआ था, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसके बाद में कन्वर्जन के बाद कुछ शेयर पे दबाव था, वो फिलहाल बंद हुआ है बिकना। अब ऐसा लगता है धीरे धीरे शेयर रिकवर करेगा। धीरे धीरे शेयर रिकवर करेगा। इस बीच प्रीतम जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, नमस्कार सर, बीईएल के अंदर ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा हूँ। बीईएल के साथ में आपसे आपका पसंदीदा रक्षा क्षेत्र के अंदर जो रैली रही है उसमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ एचएल जैसी कंपनियां हैं, बीईएल, बीडीएल हैं, दूसरी तरफ जो जहाज वाली कंपनियां हैं उनमें हमने काफ़ी अच्छी रैली देखी, चाहे उसमें हम जीआरएससी हो, मझगांव डॉक हो, इन सब में काफ़ी अच्छा, कोचिन शिपयार्ड हो। क्या करना चाहिए रक्षा क्षेत्र के अंदर सर? अब बजट के इर्द गिर्द जो लोग पुराने हैं उन्हें क्या बने रहना चाहिए, और जो लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, और आपका पसंदीदा रक्षा क्षेत्र का शेयर कौन सा है जहां पे आपको वैल्यूएशन ठीक लगती हो? सर, आखिरी सवाल सबसे पहले। शेयर पसंदीदा तो कई हैं, लेकिन जो सस्ता या मौजूदा स्तर पर निवेश किया जा सकता है, सब में इतनी बड़ी तेजी आ गई है कि अब किसी का नाम लेने में डर लगता है। जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी एक ऐसा शेयर है जो नई ऊंचाइयों पे जा रहा है। किसका नाम ले या किसका नाम न ले, एकदम जिसे कहते हैं दुविधा में है, क्योंकि शेयर ये बोलने के बाद कि महंगे हैं फिर भी बढ़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से लॉजिक ये कहता है कि महंगे शेयर हैं, कुछ समय तक वेट कीजिए, बजट के बाद निर्णय लीजिए कि इनमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। लेकिन मौजूदा स्तर पर पी मल्टीपल वैल्यूएशन को देखते हुए आप किसी का नाम नहीं ले सकते। महंगे हो गए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा नीचे आए उसके बाद देखा जाए, क्योंकि ये जो यूफोरिया है ये भी कहीं ना कहीं तो थमेगा और उसके बाद ये शेयर नीचे आएंगे जो एक तरफा रैली देखने को मिल रही है, तो दोबारा मौका मिलेगा, इसलिए अभी रहने दीजिए, फ्रेश एंट्री मत कीजिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। गौरव जी हमारे साथ हैं। गौरव जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर, वसूली कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं गौरव जी, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर, और अच्छा। मेरे पास सर कैस्ट्रॉल इंडिया के सर 78 शेयर्स हैं सर, और मेरा बाइंग 150 रुपीज का है सर। मैं जानना चाहता हूँ सर इसमें अब मेरा क्या चांस है सर, मैं क्या करूँ, शेयर को रखूँ या बेच दूँ सर? अच्छा, सबसे पहले तो आपको मिठाई भिजवानी चाहिए थी। आपको 150 का शेयर आपका 250 हो गया, तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पर हो रहा है। तो अब ये बात सही है कि इतने मुनाफे को कैप्चर सही समय पे किया जाए, तो ऐसा ना हो कि खाली कागजों में रह जाए। पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी रैली रही है, 24-25% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और एक साल के अंदर शेयर ये डबल हो गया है। सर आपकी सलाह क्या रहेगी सर, कहाँ पे इनको अपना मुनाफा जो है वो बांधना चाहिए? 150 का शेयर 250 पे। तो देखिए, बहुत अच्छा मूव शेयर ने दिया है। राइजिंग टॉप्स बनाने के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के तहत
ये शेयर अब ऊपर गया है। कहीं ना कहीं लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग करिए। मेरे ख्याल से आधे शेयर बेच दीजिए, बाकी जो बचते हैं उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रखिए और कोई शेयर खोजिए जिसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिले। जी, चलिए, तो इस बीच ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई अगला सवाल ले लेते हैं हर्षित चौहान जी का। कह रहे हैं कि हैशटैग इन्होंने लगाया है डेली व्यूअर फ्रॉम एमपी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, आप ऐसे ही नियमित रूप से मनी 9 के साथ बने रहिए। कह रहे हैं सर जी, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड लिया था 2 महीने पहले, बाइंग प्राइस 228 की है और 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कब ये रिबाउंड करेगा और कितना। अरुण केजरीवाल जी जिंदाबाद। तो ये आपके बड़े प्रशंसक हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में इन्होंने 228 के भाव पर लिया हुआ है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र वाले जितने भी शेयर रहे केमिकल के खास तौर से, वो हमने देखा है सर कि उसमें उस तरह की रैली देखने को नहीं मिली। हालांकि बजट के आसपास पहले हम देखते थे कि इस तरह के शेयरों में जो है मूव देखने को मिलता था। आपकी सलाह क्या रहेगी इंडिया पेस्टिसाइड को लेकर के? तो देखिए, इंडिया पेस्टिसाइड में बीच में एक अच्छा खासा मूव आया था जब ये शेयर 450 450 के आसपास गया था। उसके बाद गिरावट होकर ये 200 के आसपास आया था और फिर वापस 250-60 के आसपास शेयर चला गया था। अच्छे खासे इसने मूव गिरते समय भी दिए हैं, ऊपर जाते समय भी दिए हैं। अब इनकी खरीद क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शेयर साइडवेज मूव में है। 210-11 के आसपास सपोर्ट है और 235-36 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस है। इस सीमित दायरे में ये शेयर घूम रहा है। अगर आप कहीं पर भी इसमें आपकी खरीद ऊपर नीचे की है तो इस सीमित दायरे में ये ट्रेड करें। 210-12 के बीच में लीजिए और 235-234 के आसपास बेच दीजिए। आपको ये 10-12% का एक अच्छा खासा मूव शेयर दे सकता है। जी, चलिए, इस बीच आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल भेजा गया है शाहनवाज खान साहब की तरफ से और खान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम विपुल सर। तो आपको भी वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अरुण सर और आपको अल्लाह अच्छी सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इन दुआओं के लिए। और वाकई में स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन होता नहीं है, तो शुक्रिया आपका। पीएफसी के ऊपर इनका सवाल है, 504 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। कह रहे हैं ये बता दीजिए कि इसमें प्रॉफिट कब बुक करूं। ये बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि आखिर में मुनाफा बुक कब करें। और काफ़ी अच्छी रैली पीएफसी के अंदर भी देखने को मिली है और आज भी 4.5% ऊपर है। 558 का लेवल अब देखने को मिल रहा है और इन्होंने 504 पे लिया हुआ है। तो करीब करीब 45-50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। कहाँ पे एग्जिट करना है ये जानना चाहते हैं। विपुल जी, थोड़ा सा पेचीदा जवाब देता हूं। जी, जब भी आपको लगे कि इरिडा की चाल खत्म हो गई है तब पीएफसी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इरिडा आज के दिन पीएफसी का बड़ा भाई हो गया है और ये उसके पीछे पीछे चलता है। हालांकि कंपनी पीएफसी इरिडा से बड़ी है, लेकिन जब कोई आगे चल जाता है या स्टार प्लेयर हो जाता है तो उसके पीछे पीछे बाकी चलते हैं। तो धंधा दोनों का सेम है, सेम कारोबार करते हैं। तो बड़ा भाई इरिडा, छोटा भाई पीएफसी।